लग रहा है, जिस प्रकार से लग रहा था बांका लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं जयप्रकाश यादव इस बार निकल सकते थे? हाँ, वो कांटे की मुकाबला था कहीं ना कहीं, लेकिन इनका लगातार सेकेंड बार ये अपने यहाँ सेकेंड बार ये यहाँ से बहुमत में आए हैं, तो कांटे का मुकाबला था क्योंकि प्रत्याशी दोनों एक ही कास्ट के थे। अच्छा, प्रत्याशी दोनों एक साथ कास्ट के थे। हाँ, एक ही कास्ट के थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ जाति पे भी कुछ आधारित बनता था। लेकिन यहाँ पहले एनडीए से रहने के कारण और ये क्या कहते हैं, ये मोदी का लहर के कारण ये यहाँ का ये लीड कर गए। जिस प्रकार से मोदी का लहर था कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार, और तेजस्वी का जो लहर था लग रहा था इस बार परिवर्तन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण यादव को खास करके इस क्षेत्र में भेजा गया और यहाँ की जनता कह रही थी इस बार परिवर्तन करेंगे। हमने जनता से पूछा क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं, बोलता है कि कुछ विकास नहीं किया है। क्या नहीं विकास किया? तो सुल्तानगंज से देवघर तक में अभी तक रेल लाइन नहीं दिया बेलहर होते हुए, इसके लिए इस बार वोट नहीं देंगे। लेकिन अब क्या मांग करेंगे? नेता तो फिर वही बन गया, मांगेंगे क्या आप? मांगेंगे क्या? विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन रेल लाइन हो ही जाएगा इस बार, मान के चलिए, क्योंकि अब सड़क तो हर जगह निर्माण हो ही गया है। जहाँ तक पुल बांधर का था वो भी निर्माण हो चुका है, तो अब रेल का रह गया। सुल्तानगंज से देवघर तक जोड़ने में कोई काफ़ी कठिनाई भी नहीं है, इस बार यही मुद्दा रहेगा। अगर ये नेता आपका नहीं सुनता तो क्या मोदी जी से मांगेंगे ये चीज़? मोदी जी तो बहुत दूर हो गए, पर्सनल हम लोग का यहीं का नेता है, तो यहीं तक ना कोशिश। तो सुन लिए हमारे गिरधारी यादव जी, आप बांका लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार लोकसभा क्षेत्र से नेता बने हैं और बेलहर का विकास होना चाहिए। जी सर, बस हम सबको मांग है कि रेलवे लाइन अगर आ जाता है तो बिजनेस का भी प्रोफेस बढ़ जाएगा और रोजगार का भी व्यवस्था हो जाएगा, नौकरियों की व्यवस्था हो जाएगा, और सबसे पहले यहाँ का जनता का पैसा बहुत ज़्यादा बचत होगा, क्योंकि सुल्तानगंज भी जाते हैं तो उतने भाड़ा लगता है, बांका भी जाते रेलवे लाइन पकड़ने उतने भाड़ा लगता है, जम्मू भी जाते हैं तो उतने भाड़ा लगता है, झाझा भी जाते हैं तो उतने भाड़ा लगता है। उतना भाड़ा में हम सब पटना से वापस जो है कम समय में लौट जाएंगे अगर रेलवे लाइन की व्यवस्था हम सबको बेलहर में हो जाता है तो देख लिए कार्यकर्ता जो मेहनत किए हैं, कहीं ना कहीं मेहनत का फल मांगना चाह रहा है। गिरधारी यादव, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रहा है तो कहीं कहीं बेलहर विधानसभा में ये होना चाहिए रेलवे स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज 11 और मैं अभी बेलहर विधानसभा क्षेत्र में हूं, यानी कहा जाए तो बांका लोकसभा क्षेत्र। और ये बेलहर विधानसभा क्षेत्र में जब कहीं ना कहीं गिरधारी यादव जो पहले लोकसभा क्षेत्र से जीत चुके थे वही फिर से जीते हैं, और जीतने के बाद कितना खुशी जाहिर हो रहा है बेलहर विधानसभा के जनता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि बेलहर विधानसभा में दो प्रत्याशी जबरदस्त टकराव में थे, एक जयप्रकाश नारायण यादव और दूसरा गिरधारी यादव। और गिरधारी यादव जो पहले से थे, कहीं ना कहीं जनता का रुझान लग रहा था इस बार परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विकास नहीं हो पाया था बांका लोकसभा क्षेत्र में, उस प्रकार से जनता कह रही थी कि इस बार परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मांग था यहाँ सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए ट्रेन होनी चाहिए, जो कि संग्रामपुर, असरगंज, तारापुर, बेलहर होते हुए जो नेता निकाल देंगे देवघर के लिए ट्रेन की रूट, उसी को हम लोग वोट देंगे। इसी पर्पज से जब पहले मैंने कई जनता से इंटरव्यू लिया था तो उसमें बताया था कि इस बार परिवर्तन कर देंगे और जयप्रकाश नारायण जी को हाथ मजबूत करके यहाँ का लोकसभा क्षेत्र से जिताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जनता का हाव भाव कहीं ना कहीं देखता है ऊपर कौन केंद्र में बन रहे हैं प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से मोदी का हवा था, और वो मोदी का हवा कितना सफल रहा, नीतीश कुमार का हवा कितना सफल रहा, यहाँ की जनता से भी हम राय जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जब जीत चुकी है यहाँ का नेताजी, तो कैसे लड्डू बट रहे हैं क्षेत्र में हम देखने का प्रयास करेंगे। क्या हो रहा है वहाँ पे? सब जीत की बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को वीर लगा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। कौन जीते हैं? गिरधारी यादव। गिरधारी यादव कितना वोट से? लाख से ऊपर, 1 लाख वोट से ऊपर जीत गए। क्या उम्मीद लग रहा है? यहाँ की तो जनता कह रहा था बांका लोकसभा क्षेत्र में इस बार परिवर्तन कर देंगे। कहने से उतने होता करना पड़ता है, सिर्फ कहने से होता तो बहुत कुछ हो जाता, आदमी को करना पड़ता है धरातल पे कोई भी काम। आप तो युवा हैं। जी हाँ। लेकिन आपके लिए तो लोग पूरा बिहार में हंगामा मचा रखा था, इस बार जो है तेजस्वी को बनाना है, तो जयप्रकाश यादव को वोट क्यों नहीं पड़ा? अगर आदमी को ज़रूरत होता तो जरूर पड़ता वोट। आदमी को जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिल रहा है, इसीलिए इसको वोट दिया। यानी कि जनता खुश है। जनता खुश है तभी तो वोट दिया। लेकिन जनता को विकास चाहिए। विकास चाहिए, विकास चाहिए। तो अगर विकास नहीं किए रहते तो नहीं आते इस बार फिर तो आके। अगर मौका दिया है तो कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी जरूर है, कुछ सोच समझ के ही लोग वोट दिया होगा। आपका शुभ नाम क्या है? विजय कुमार यादव।
विजय कुमार यादव। चलिए, और पब्लिक है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं ये सामने लड्डू का नज़ारा, किस प्रकार से लड्डू बट रहे हैं ये बांका लोकसभा क्षेत्र में। क्या कहेंगे सर, पूरा एकदम लड्डू में व्यस्त नजर आ रहे हैं। एक जीत की खुशी है, एनडीए की जीत हुई है, इसी खुशी में प्रमुख साहब को लड्डू खिला रहे हैं। देख सकते हैं कौन है ये, समिति साहब हैं। समिति साहब हैं जी। कौन सा क्षेत्र का, घोड़बैयार पंचायत का है समिति, यानी कि बेलहर प्रखंड से। ये एनडीए की बेलहर विधानसभा से बेलहर विधानसभा से ये जीत पर क्या कहेंगे जो गिरधारी यादव जीते। बहुत बड़ी बधाई है कार्यकर्ताओं को, जीती हुई गिरधारी यादव का नहीं जीत है, ये कार्यकर्ता की जीत है और एनडीए की जीत है। बहुत मेहनत की है कड़ी धूप में, इसके लिए बहुत बड़ी बधाई। क्योंकि धूप था, गर्मी था, लेकिन फिर भी लोग कार्यकर्ता खटे मेहनत किए और जीत हुई है। आप क्या कहेंगे समिति साहब, हम तो लड्डू पर लड्डू खाए जा रहे हैं, इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा इसके बारे में बताइए। विकास जो है हमारे सांसद जी पर पूरा भरोसा है कि वो विकास करेंगे। बांका का जो है सजाने का काम करेंगे वो, हम लोग उम्मीद के साथ उनके साथ थे और उसी उम्मीद के साथ उनका जो है हम लोग तन मन धन से उनको मदद किए हैं और वो जीत जो हुआ है वो एक सम्मानजनक जीत है, वो जनता का जीत है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे सांसद महोदय मंत्री बने और बांका का जो है पूरा विकास हो। चलिए, और कुछ पब्लिक है जो कि हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, कितना खुशी जाहिर हो रहा है। देख सकते हैं जिस प्रकार से बांका लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं सभी लड्डू बांट रहे। क्या कहेंगे मैम, कितना खुश हैं। बहुत खुश हैं, ये फुल बहुमत में यहाँ के गिरधारी यादव जी आए हुए हैं। हाँ। हम लोग इनका फुल सपोर्ट किए हुए थे। हम लोग चाहते थे कि बेलहर से एनडीए लीड करे और ये हमारा कार्यालय यहाँ का बरकरार रहा, अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। आपका फुल नाम? पुष्पांजलि कुमारी। अच्छा, आप यहीं का रहने वाले हैं? जी, हम यहीं के रहने वाले क्या हैं। लग रहा है, जिस प्रकार से लग रहा था बांका लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं जयप्रकाश यादव इस बार निकल सकते थे। हाँ, वो कांटे की मुकाबला था कहीं ना कहीं, लेकिन इनका लगातार सेकेंड बार ये अपने यहाँ सेकेंड बार ये यहाँ से बहुमत में आए हैं, तो कांटे का मुकाबला था क्योंकि प्रत्याशी दोनों एक ही कास्ट के थे। अच्छा, प्रत्याशी दोनों एक साथ कास्ट के थे। हाँ, एक ही कास्ट के थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ जाति पे भी कुछ आधारित बनता था। लेकिन यहाँ पहले एनडीए से रहने के कारण और ये क्या कहते हैं, ये मोदी का लहर के कारण ये यहाँ का ये लीड कर गए। जिस प्रकार से मोदी का लहर था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार, और तेजस्वी का जो लहर था, लग रहा था इस बार परिवर्तन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण यादव को खास करके इस क्षेत्र में भेजा गया और यहाँ की जनता कह रही थी इस बार परिवर्तन करेंगे। हमने जनता से पूछा क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं, बोलता है कि कुछ विकास नहीं किया है। क्या नहीं विकास किया, तो सुल्तानगंज से देवघर तक में अभी तक रेल लाइन नहीं दिया बेलहर होते हुए, इसके लिए इस बार वोट नहीं देंगे। लेकिन अब क्या मांग करेंगे, नेता तो फिर वही बन गया, मांगेंगे क्या आप? मांगेंगे क्या, विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन रेल लाइन हो ही जाएगा इस बार, मान के चलिए, क्योंकि अब सड़क तो हर जगह निर्माण हो ही गया है। जहाँ तक पुल बांध का था वो भी निर्माण हो चुका है, तो अब रेल का रह गया। सुल्तानगंज से देवघर तक जोड़ने में कोई काफ़ी कठिनाई भी नहीं है, इस बार यही मुद्दा रहेगा और इसको लाने का प्रयास भी किया जाएगा। ठीक, सुन लीजिए गिरधारी यादव जी, कहीं ना कहीं आप इस क्षेत्र में अगर बने हैं तो कहीं ना कहीं बेलहर का विकास चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं काफ़ी दूर जाना पड़ता है ना। हाँ, कहाँ जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए? यहाँ से सुल्तानगंज जाना पड़ता है। दूसरा इधर देवघर जाना पड़ता है। तीसरा इधर जमुई जाना पड़ता है। चौथा झाझा। तो समझ सकते हैं कि हर यहाँ से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर सब है जी। और हम लोग बीच बिचिया में हैं। जी जी जी। कहीं ना कहीं प्रगति अगर होता है तो बांका लोकसभा क्षेत्र में अगर सुल्तानगंज से लेके असरगंज, संग्रामपुर, बेलहर, साहेबगंज, कटोरिया होते हुए अगर देवघर जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, क्योंकि देखिए सफ़र के रेल पकड़ने के लिए कम से कम 2 घंटा 3 घंटा का लोग को पहले वहाँ पहुँचना पड़ता है रेलवे स्टेशन। तो ये कहीं ना कहीं मायने रखता है कि यदि नज़दीकी होता है तो आदमी को इसका लाभ अत्यधिक मिलेगा। और ये यहाँ का, अगर ये नेता आपका नहीं सुनता तो क्या मोदी जी से मांगेंगे ये चीज़? मोदी जी तो बहुत दूर हो गए, पर्सनल हम लोग का यहीं का नेता है तो यहीं तक ना कोशिश देंगे तभी तो देंगे ना। हाँ, देंगे। तो चलिए, देख सकते हैं कार्यकर्ता लोग जो मेहनत कर रहे थे कहीं ना कहीं बांका लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के गठबंधन के लिए पूरा मेहनत किए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह है, बेलहर पंचायत से है, बेलहर बस्ती मेरा घर है और बांका जिला मेरा जिला है। कितना मेहनत किए थे? बहुत काफ़ी संघर्ष किए हैं हम सब, बहुत काफ़ी मेहनत किए हैं धूप में, हम सब साथी सब मिलके बहुत मेहनत किए हैं और जिताने का पूरा प्रयास किया और जिताए भी। इनको हमेशा हम सब साथ दे रहे हैं, एनडीए गठबंधन में रहते हुए
जब जब मौका मिलता है हम सब दिन इनको साथ दिए हैं और देते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा था जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण यादव निकलने का चांस में था यहाँ, लेकिन नहीं निकल पाए। क्या लग रहा था गिरधारी यादव अब विकास करेंगे ज़्यादा? गिरधारी यादव तो ऐसो विकास पुरुष है, विकास भी करते हैं। और जयप्रकाश जी की रही बात तो जयप्रकाश जी तो एड़ी चोटी एक लगाए थे, जितना सारा दल है जी उनके पीछे था। हम सब को भी कुछ खास आदमी भी पीछे था, उनको जयप्रकाश जी के पीछे था जिताने में, लेकिन वैसा संभव हम सब नहीं होने दिए और काफ़ी मेहनत करके जिताए हैं गिरधारी जी को हम सब बांका जिला। गिरधारी यादव से क्या मांग करते हैं? बेलहर विधानसभा में क्या होना चाहिए, उनसे क्या मांगेंगे आप? हम सबको एक ही मांग है कि सुल्तानगंज से तारापुर, संग्रामपुर, असरगंज, बेलहर, सुइया, आपका साहेबगंज होते हुए देवघर रेलवे लाइन चाहिए और जमुई से बांका चाहिए। जमुई से बांका होते हुए आपका हाँ जमुई से बांका चाहिए और 20 सेंटर जो है बेलहर में ही स्टेशन एक मुख्यालय बढ़िया से दिया जाए। तो सुन लिए हमारे गिरधारी यादव जी, आप बांका लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार लोकसभा क्षेत्र से नेता बने हैं और बेलहर का विकास होना चाहिए। जी सर, बस हम सबको मांग है कि रेलवे लाइन अगर आ जाता है तो बिजनेस का भी प्रोफेस बढ़ जाएगा और रोजगार का भी व्यवस्था हो जाएगा, नौकरियों की व्यवस्था हो जाएगा और सबसे पहले यहाँ का जनता का पैसा बहुत ज़्यादा बचत होगा, क्योंकि सुल्तानगंज भी जाते हैं तो उतने भाड़ा लगता है, बांका भी जाते रेलवे लाइन पकड़ने उतने भाड़ा लगता है, जमुई भी जाते हैं तो उतने भाड़ा लगता है, झाझा भी जाते हैं तो उतने भाड़ा लगता है। उतना भाड़ा में हम सब पटना से वापस जो है कम समय में लौट जाएंगे अगर रेलवे लाइन की व्यवस्था हम सबको बेलहर में हो जाता है तो देख लिए कार्यकर्ता जो मेहनत किए हैं, कहीं ना कहीं मेहनत का फल मांगना चाह रहा है। गिरधारी यादव, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रहा है तो कहीं कहीं बेलहर विधानसभा में ये होना चाहिए रेलवे स्टेशन। क्या कहेंगे और हमारे कार्यकर्ता लोग? मेरा ये कहना है कि उनसे मांग मेरा होगा कि सबसे पहले हमारे इलाके में एक महाविद्यालय होना, डिग्री का कॉलेज होना सबसे ज़रूरी है, जहाँ की बच्चों को भागलपुर, बांका, मुंगेर जाना पड़ता है। ये हमारे प्रखंड में भी नहीं है या विधानसभा में भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारा मांग होगा उनके साथ कि आप जो है एक महाविद्यालय का बनाना सब बेलहर में ज़रूरी है। तो समझ सकते हैं बांका लोकसभा क्षेत्र के ये जनता लोग था, लेकिन जनता का विकास के लिए हम लोग माइक लेके दौड़ते रहते हैं। तो समझ सकते हैं अगर आपको विकास चाहिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वही नेताजी के पास पहुंच जाए, ताकि जनता का फल मिल सके। जो जनता मांग रही है अपने क्षेत्र में विकास के लिए, वो जरूर मिलना चाहिए। ऐसे पल पल के खबर देखने के लिए आपको अभी तक के लिए बस जय हिंद, जय भारत।